नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस ये हम युवा, जो भी युवा हैं, हमारी यही मांग है कि हम आरक्षण को कम किया जाए। अब जैसे अग्निवीर है, अभी 4 साल अग्निवीर किया है, आने वाले टाइम पे ITBP SSB उसमें 4 साल हो जाएगा। तो ये आरक्षण तो ऐसे कद्दू की तरह बांटा जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। और इसके बाद जो भी हमारी उम्र सीमा है, अभी हम 25 में हैं, अब 25 अगले साल भर्ती आएगी तो 26 हो जाएगा। 28 से लेकर 25 कर दी है। चलो हम मानते हैं पुलिस में तुमने आयु सीमा बढ़ाई, तब तो जब हमें ज़रूरत थी तब तो तुमने बढ़ाई नहीं। अब आयु सीमा बढ़ा रहे हो जब युवा 27 साल का हो गया, 26 साल का हो गया है। और फॉरेस्ट गार्ड के पद थे 600 पद थे। 3 अगस्त को पेपर दिखा रहा था, अब उसमें 42 पद हो गए हैं। अब हम क्या करें बताओ? युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ? अगर ऐसे ही इस तरीके से चलते रहा तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। ये नहीं, तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। मांग है जो ये आरक्षण है, इसकी भी एक नियमावली होनी चाहिए। जनरल के मतलब अब आरक्षण उत्तराखंड में 107 से 111 पहुंच गया है। अभी और बढ़ने की आशंका है आरक्षण में। और सरकार बोल रही है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी पहाड़ में ही रहेगी। कहाँ से रहेगी? रोजगार है ही नहीं, कुछ साधन ही नहीं है। सरकार ने यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई प्लांट स्टैब्लिश किया है? हर किसी को वैसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती। यहाँ कुछ प्लांट स्टैब्लिश किया है सरकारी एम्प्लॉयमेंट के लिए? कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस लोकल का किया है? यहाँ का आदमी बाहर तभी तो जाता है, और उसमें भी वहाँ उसको खर्चा, उसका कमरे का खर्चा, उसका किराए का खर्चा, उसका खाने का खर्चा। यहाँ अगर कोई प्लांट स्टैब्लिश होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आदमी यहीं रुकेगा, उसका पैसा बचेगा, उसकी पूंजी बढ़ेगी, यहाँ का भी GDP बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी इस एरिया की। वरना ये लोकल का आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सबसे परिवार से है वो, कहाँ जाएगा? उनका एकमात्र साधन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सरकार ने अगर जो एज का 9 महीने से हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, अगर पुलिस की एज बढ़ानी थी तो उस टाइम बढ़ा लेते। अब जब 9 महीने से लटका हुआ है, अभी इन्हें नियमावली जो है तो चेंज करके हम उस टाइम से लगे हुए कि एज बढ़ाओ करके। अगर जो 25 ने अभी कर रखी है, उस टाइम कर रखी है, तो कम से कम आधे बेरोजगार तो वहाँ पे जाते। सरकार मतलब कितना गेम करे। फॉरेस्ट गार्ड का उन्होंने एग्जाम 3 अगस्त को दे रखा था, अब उसमें भी नियमावली, जो बेचारा उसमें जाता, अब उसके लिए वो भी 600 पोस्टें में से 42 पोस्टें बचा रखी हैं। अब 42 में से 107 तो आरक्षण हो गया, जनरल के तो 5 भी नहीं पहुंच रही हैं उसमें। अब वो करना क्या चाहते हैं सरकार, तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर चलो मानते, अगर इन्हें नियमावली चेंज ही करनी थी, 1 साल पहले कर देते। अगर ऐसा ही होना था, जितने बेरोजगार अभी 25 साल कितने क्रॉस हो चुके हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम इन्हें कैलेंडर में 3 अगस्त का दे रखा था, उसका अभी कुछ आता पता नहीं है कि कहाँ है क्या है। अब जो बेचारा करता भी तो उसकी एज ओवर हो रही है। सरकार बस इस उत्तराखंड के रिसोर्स भ्रष्टाचार कर रही है और रोजगार बिल्कुल नहीं दे रही है। यहाँ युवा तभी इकट्ठा सरकार। हमारी मेन मांग यही है कि आरक्षण का मतलब एक वो होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत दो आरक्षण, जो है मतलब हर किसी को ऐसे मत बांटो। एक उसका एक वो रखो ना, 50% से आगे बढ़ा क्यों रहे हो उसको? 50 से आगे बढ़ाओ मत ना, जनरल में फाइट करो बस सब लोगों से। और जो मेन है ये आयु सीमा है, आयु सीमा को चेंज करो, या तो पुरानी करो जो है, या 30 करो, बल 18। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन होने वाला है। उसके बाद देहरादून कूच होगा, ठीक है। और अगर अभी सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती तो हम 2027 में इसको उखाड़ के सत्ता से फेंक भी देंगे, इसको बता देंगे हम। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बार सब हाथ खड़े कर लो। धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पूरी करो, चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। सरकार सोई इसलिए है, जब उत्तराखंड राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी गई, राज्य तो बनाया गया था, उसमें जल, जंगल, जमीन और जवानी का उपयोग करके इसको एक मजबूत प्रदेश बनाने की मंशा थी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल भ्रष्टाचार में हम यूपी से आगे निकले हैं। हमने यूपी को तो चेला रख दिया, हम उस गुड़ का गुड़ रख दिया, हम शक्कर होकर निकल गए। इनकी बिल्कुल जायज़ मांग है,
100% जायज मांग है। अभी तो उन्होंने अंगड़ाई ले रखी है। किसी भी देश में कोई भी क्रांति आती है हमेशा युवा उसको परिवर्तन करता है। अगर एक नहीं, इतिहास में सैकड़ों उदाहरण हैं। युवा ही परिवर्तन का एक प्रतीक माना जाता है। अगर युवा का ध्यान नहीं रखेगी सरकार तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम केवल इतना कह चाहते हैं, इनकी जायज़ मांगे हैं, इनको हम इनका पूरा समर्थन देते हैं। इन युवकों से हम राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हैं, किसी पार्टी का आदमी होने वाले थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस बन जाती है वो ठीक नहीं है। हम राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है, इसलिए हमारा इनको पूरा समर्थन है। इनको हम तन से, मन से, धन से जहां हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ खड़े मिलेंगे और इनको वास्तव में इनके साथ न्याय होना चाहिए। कि सर जो सर इन्होंने परसों एक नियमावली निकाली है उसमें जो युवाओं की एज 28 थी उसमें 28 से घटाकर वो एज आज जो है 25 कर दी है। जो कि पहले 28 होती थी या 35 होती थी, जो 42 होती थी, वो युवाओं की आज जो है 25 कर दिया, जिसमें से सारे युवा आज बेरोजगार भटक पड़े हैं। जिस हिसाब से आज जो ये युवा है जो 26 की एज में है, कोई 24 की एज में है, कोई 23 की एज में है, तो किसी तो उन्होंने वो फिजिकल जो वो है वो फिजिकल भी उन्होंने अलग अपने नियमावली में चेंज कर दिया है। और जो उत्तराखंड सरकार का हर महीने का एक जो आरक्षण है जो एक रसगुल्ले की तरह बांटे जा रहे हैं, ये बांटे जा रहे हैं। तो इसमें ये जनरल जो ओबीसी जो SC ST है, जिसमें से ये हाल ही के 6 महीनों में जो ये 25% आरक्षण इन्होंने दिया है, इनमें हम सब भाई लोगों को नुकसान हुआ है। जो आज युवा बॉर्डर लाइन पे पहुंच रहा है, जो मेरिट 60 नंबर जानी चाहिए थी वो आज 70 नंबर पे जा रही है। ये इसी कारण वह जा रही है कि जो इन्होंने आरक्षण दिया है 25 नंबर का, 25% का, आजकल ये तानाशाही इनकी सरकार की नहीं चलेगी। इनको ये आरक्षण और नियम चेंज करना पड़ेगा। अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो हम 2027 में इनको चेंज करके दिखा देंगे कि ये युवा क्या है। इस युवा का जो सभी इन्होंने देखा नहीं है, ये तो बस अभी एक लोकल का खाली 10, 20 या 50 आदमी आए हैं। अभी तो घर से जो निकले ही नहीं है, वो घर से निकलेंगे तो ये उत्तराखंड सरकार कहाँ जाएगी और ये इनको कैसे वो करेगी, इन्हें खुद पता नहीं है। अगर हमारे ये चेतावनी है कि हम 24 तारीख को डिस्ट्रिक्ट में एक ज्ञापन देके DM को 22 तारीख को ज्ञापन देके 24 तारीख को हमारा आंदोलन रहेगा। और उस आंदोलन में टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर समझिए हर युवा आएगा। तो उस समय होश में आना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। और ये युवा देहरादून भी जाएगा, देहरादून सचिवालय भी कूच करेगा, मुख्यमंत्री आवास भी कूच करेगा। आपकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। और 24 तारीख को हमारे युवा बेरोजगार के अध्यक्ष राम कांडपाल के नेतृत्व में जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक आंदोलन होने वाला है, उसके बाद हमारा आंदोलन 28 तारीख को होगा, वो है देहरादून में होगा। तो उस समय आपको युवा की शक्ति दिखेगी और युवा की शक्ति हम आपको 2027 में दिखा के रहेंगे। तो आपको तब पता चलेगा कि आप युवा क्या है। ठीक जब युवा अंदर है, अभी उसका आक्रोश है, एक वो ज्वालामुखी के अंदर ही अंदर घुट रहा है। जिस दिन वो ज्वालामुखी फट जाएगा उस दिन वो ज्वालामुखी अब तुम्हें पूरा शहर या पूरा उत्तराखंड में दिखेगा। नंबर की मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, यहाँ कोई भी रिच फैमिली से नहीं आता है। उनका एम्प्लॉयमेंट का एक ही जरिया है, ना तो ये कोई इसमें से सब यहाँ मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इसलिए इनके पास एम्प्लॉयमेंट का एक ही जरिया है, सरकारी नौकरी, जिसमें उसमें भी सरकार ने अपनी मनमानी करी है। ये मनमानी सरकार की नहीं चलेगी। तो हमारी मांग है सीट बढ़ाना और आयु बढ़ाना। नियमावली है उसे नियमावली है जो चेंज करना। और जो